सिद्धान्तमौपनिषदं शुद्धान्तं परमेष्टिन शोणाधरं मह किंचित् वीणाधरमुपास्महे। मैं डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय दौसा, अद्य शास्त्री प्रथम वर्ष अध्ययन रतानां समस्त छात्राणां कृते बीजगणितं धनर्ण षड्विधं प्रकरणं प्रस्तौमि। विदितमेवास्ति तत्र समेषां ज्योतिषशास्त्रविदां विदुषां यद् बीजगणितं ज्योतिषशास्त्रजिज्ञासूनाम् अन्तेवस्थां कीदृशम् उपयोगिता कीदृशं च वा गणितं सिद्धांत ज्योतिषशास्त्रे प्रवेशं प्रारम्भिकद्वारं कीदृशं वा अव्यक्तानामपि वस्तूनां व्यक्तकरणे अमोघशास्त्रमिति। ज्योतिषशास्त्र अंतर्गत सिद्धांत ग्रंथेषु बीजगणितं मूर्धन्य ग्रंथम् अस्ति। अस्य ग्रंथस्य लेखकः श्रीमद् भास्कराचार्य स्वकीय ग्रंथस्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं ग्रंथारंभ करणार्थम आदौ मंगलाचरणं उत्पादकं यात् प्रवदन्ति बुद्धे हृदि स्थितं सत्पुरुषेण सांख्या व्यक्तास्य कृत्स्नस्य तदेकबीजम् अव्यक्तमीशं गणितं च वन्दे। सांख्या अर्थात सांख्य दर्शन वेत्ता व गणितज्ञ ज्योतिर्विद्भिः समस्त जगतस्य एक बीजस्वरूपं प्रकृति व समस्त अंकगणितस्य बीजरूपः अव्यक्तगणितं सत्पुरुषेण अर्थात तेजस्वी पुरुषेण अधिष्ठितं अभ्यस्तं बुद्धेरधिष्ठितं बुद्धि अर्थात महत्तत्वं व गणित संबंधिना बुद्धि उत्पादकं विवर्धकं व वदन्ति। अर्थात सांख्य दर्शन वेत्ता कपिलादि समस्त आचार्य दृश्य जगतस्य मूलभूत अव्यक्त प्रकृतीनां पुरुषस्य सन्निकर्षात् अभिव्यंजकः एवं गणितज्ञ ज्योतिर्विद्भिः जनानां पाटिगणितं व अंकगणितं अव्यक्तगणितः तेजस्विना अभ्यस्तं तदेक बीज रूपम तदेक अव्यक्तमीशम अव्यक्त ईश रूप प्रकृति रूपम च गणितं वंदे वंदनां करोमि। गणितस्य द्वौ भेदो एकः अव्यक्तं व्यक्तं वा व्यक्तगणितं पाटिगणितं अव्यक्तगणितं वर्णसंज्ञकगणितं येन वर्णसंयोगेन गणितक्रिया कार्या। गणित बीजगणित रचना प्रसंगे ग्रंथाकार लिखितं यत् पूर्वं प्रोक्त
व्यक्तमव्यक्त बीजं प्राय प्रश्नानो विना व्यक्तयुक्तः ज्ञातुं संख्या मंदधीभिर्नितान्तां यस्मात् तस्मात् वच्मि बीजक्रियांच। पूर्वं प्रोक्तम अर्थात लीलावत्यां पाटिगणितम अंकगणिते ग्रंथाकार व्यक्तम गणितस्य कथितम कि अव्यक्त बीजम प्राय प्रश्नानो विना अव्यक्त युक्ता कि बीज गणिते प्राय बहुधा प्रश्ना अव्यक्त कल्पनया विना वर्ण संज्ञाया विना नो ज्ञातुं शक्या। मंदधीर नितांतम मंदबुद्धि मंदबुद्धिभिर्जनः तस्मात् वच बीजक्रियांच तस्य हेतु अस्मिन् बीजक्रियांच अव्यक्त गणितस्य क्रिया सिद्ध्यर्थम साधनार्थम बीज गणितस्य रचनां कूर्मः। धनार्ण संकले कर्णसूत्रं व्रतार्धम प्रथमं धनार्ण षड्विधं किम। धनार्ण षड्विधं योगम वियोगम गुणन क्रिया भजन क्रिया वर्ग वर्गमूलम। ये धनार्ण संकलने धनार्ण षड्विधं भवति। योगे युति चा क्षयो स्वयो वा धनयोरंतरमेव योग। योगे युति स्यात् हमें दो संख्याओं का अथवा दो संख्याओं से अधिक संख्याओं का योग करना है तो ग्रंथाकार का सूत्र कहता है कि योगे युति चा क्षयो स्वयो वा कि क्षयो ऋण ऋणयो वा स्वयो धन धनयो धन धन राशियों का ऋण ऋण राशियों का योग धन धन का धन होता है और ऋण ऋण राशियों का भी योग होता है। धनालयो अंतर में योग है और धन और ऋण राशियों का जो अंतर मात्र है वही उसका योग होता है। यथा उदाहरणे रूपत्रयं रूपचतुष्टयं च क्षयं धनं वा सहितं वदांसु स्वर्णां क्षयस्वं च पृथक् पृथक् मे धनर्णयो संकलनामवेशी। रूपत्रयं रूप 3 रूप चतुष्टयम च रूप 4 क्षयम ऋण ऋण है ये रूप 3 ऋण रूप 4 ऋण धनम वा अथवा रूप 3 धन के और रूप 4 धन के सहितम वदांशु इनको जोड़ के बताएं तो यहाँ रूप 3 और रूप 4 दोनों ऋण ऋण के हैं तो योगे जातम रूप 7 अथवा त्रयम चतुष्टयम रूप 3 रूप 4 धन के हैं तो योगे जातम रूप 7 धनम। रूप 3 रूप 4 ऋण के हैं तो अनयोर अंतरम जातम योग। तो यहाँ 4 ऋण के में से 3 हम कम कर देते हैं घटाते हैं तो योगे जातम रू 1 ऋण का प्राप्त होता है। तथैव रू 3 ऋण के हैं और रू 4 धन के हैं तो योगे जातम रू 1 प्राप्त होता है। धनार्ण व्यकलने कर्णसूत्रम प्रतार्धम संशोध्यमानां स्वमृणात्वमेति स्वत्वं क्षयस्यात्युतिरुक्तवाच्यः।
संशोध्यमानम स्वमृणत्वमेति स्वयत्वम क्षयस्या द्वितिरुक्त वच्च। तो ये सूत्र घटाने के लिए कहा है, इसमें घटाने की विधि बताई गई है। तो घटाने में दो संख्या होती है, एक विशोध्य होती है, एक विशोधक होती है। तो संशोध्यमानम, जो संशोध्यमान है, जो घटने वाली संख्या है, वह विशोधक में से घटाई जाती है। तो संशोध्यमानम स्वमृणत्वमेति, तो संशोध्यमान जो घटने वाली संख्या है, यदि वह धन है तो वह ऋण को हो जाती है, और यदि ऋण है तो वह धन में परिवर्तन हो जाती है। तो संशोध्यमानम स्वमृणत्वमेति स्वयत्वम क्षयस्या द्वितिरुक्त वच्च। और वैसे ही धनान के चिन्ह परिवर्तन करके और हम उदाहरण करते हैं। तो त्रयाद्वयं स्यात् स्वमृणात् ऋणं च व्यस्तं च संशोध्य बलात् सुशेषम। त्रयात् रूप 3, द्वयम रूप 2, स्यात् स्वमृणात् ऋणं च, कि 3 रूप धन के हैं और 2 रूप भी धन के हैं। त्रयाद्वयं स्यात् स्वमृणात् ऋणं च व्यस्तम च संशोध्य बदांशु शेषम। तो यहाँ रू 3 धन के हैं और रू 2 धन के हैं। सूत्रानुसारम संशोध्यमानम स्वमृणत्वमेति, अस्यानुसारम, इसके अनुसार रू 3 धन के हैं और रू धन के भी 2 हैं। तो यहाँ रू 2 जो धन के हैं वो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ये विशोध्य राशि है। तो विशोध्य राशि के सूत्र के अनुसार 2 ऋण के हो गए, तो अंतरे जातम रू 1 हमें प्राप्त होता है। द्वितीय उदाहरण क्षयम, रू 3 ऋण के हैं और रू 2 भी ऋण के हैं। यहाँ भी विशोध्य जो राशि है, संशोध्य जो राशि है, वो 2 राशि है रू। तो ये ऋण के स्थान पे धन में परिवर्तन हो जाता है, इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ माइनस के 3 में से 2 धन के अंतर करते हैं, तो अंतरे जातम रू 1 ऋण का प्राप्त होता है। रू 3 धन के हैं और रू 2 ऋण के हैं। अंतरे जातम, यहाँ ऋण से विशोध जो राशि है वो धन हो गई, तो अंतरे जातम धनार्णयोर अंतर में योग है। इस सूत्र के अनुसार यहाँ योग हो गया इनका। तो 3 और 2 5, तो अंतरे जातम रू 5 धन के प्राप्त हो गए। तथैव रू 3 ऋण के हैं और रू धन के हैं, जो विशोध स्थान पर है। तो यहाँ भी चिन्ह परिवर्तन होने पे 2 ऋण के हो गए, चिन्ह परिवर्तन हुआ। तो अंतरे जातम धनन और अंतर में भी योग है, तो 3 और 2 5, तो रू 5 माइनस के हो गए। इस प्रकार से हम धनन, संकलन और व्यकलन क्रिया करते हैं।